Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 3 NCERT class 3rd EVS. ठीक है, ये आपकी NCERT class 3rd EVS का 3rd चैप्टर है. इससे पहले के चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिए. ठीक है, और बाकी के सब्जेक्ट के चैप्टर भी अपलोड किए जा चुके हैं. बाकी के सब्जेक्ट भी आप चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट में. इंग्लिश वगैरह सब पढ़े हुए हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. नेम ऑफ दिस चैप्टर वाटर ओ वाटर. ठीक है, ये आपकी ईवीएस है जिसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको करा रही हूँ. तो आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे वीडियो और इंग्लिश में भी. ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं. हिंदी ईवीएस करके और ईवीएस इंग्लिश करके भी है, ईवीएस हिंदी करके भी है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे. वाटर, ये आपकी एक स्टोरी है जो कि वाटर के बारे में दी गई है. ठीक है, वाटर आप सभी जानते हो किसको बोलते हैं, पानी को बोलते हैं ना वाटर. तो ये पानी के बारे में आपकी एक स्टोरी है. I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी. मुन्ना कोई बच्चा है जो अपनी नानी से कहता है कि मैं अपना फेस मतलब चेहरा वॉश करूंगा. वॉश मतलब धोना. ठीक है, पानी से अपना चेहरा मैं धोऊंगा. ठीक है, आई विल वॉश, वॉश में धोना, मैं धोऊंगा. आई विल वॉश माई फेस मतलब चेहरा, विद वाटर पानी के साथ. सैड मुन्ना, मुन्ना एक बच्चा है जो कहता है टू हिज नानी, अपनी नानी से कहता है. ठीक है, आपको भी पता है कि बिना पानी के तो कोई काम नहीं होता है और पानी से ही जीवन है. अगर पानी नहीं होगा तो ना ही पेड़ पौधे होंगे बिना पानी के, ना ही कोई जीव जंतु होंगे और ना ही हम लोग होंगे, ना ही कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी जीवित प्राणी नहीं होगा बिना पानी के, है ना. और बिना पानी तो आपको पता है पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. बिना पानी के तो कोई भी काम नहीं होता है ना. चलिए, वी ऑल quench our thirsty with water. ठीक है, we all मतलब हम सभी. quench किसको बोलते हैं, quench बोलते हैं बुझाने को, शांत करने को. ठीक है, our thirsty किसको बोलते हैं, thirsty कहते हैं प्यास को. ठीक है, thirsty मतलब प्यास, तो thirst का मतलब प्यास होता है. with water तो हम सभी अपनी प्यास बुझाते हैं, किससे, पानी से. ठीक है, जब प्यास लगती है तो क्या करते हो आप, पानी पीते हो ना. तो हम सभी अपनी प्यास कैसे बुझाते हैं, पानी पीकर. ठीक है, आप याद कर लेंगे. क्वेंच का मतलब क्या है, क्वेंच का मतलब है बुझाना, शांत करना. ठीक है, जब प्यास लगती है आपको तो प्यास को शांत करने के लिए. और थर्स्ट कहते हैं प्यास को. ठीक है, थर्स्ट मतलब प्यास होती है और वाटर मतलब पानी पी के हम अपनी प्यास को बुझाते हैं. ठीक है, We are all alive, हम सभी जीवित हैं. alive मतलब जीवित. ठीक है, alive का मतलब जीवित होता है. We all मतलब हम सभी. We are all alive, हम सभी जीवित हैं. because because मतलब क्योंकि, और water के कारण ही हम सभी जीवित हैं. ठीक है, चाहे हम इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, सभी पानी से ही जीवित हैं. ठीक है, पानी नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा. तो क्या कह रहे हैं, वी आर ऑल अलाइव, हम सभी जीवित हैं. बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि पानी है इसीलिए हमारा जीवन भी है. वाटर हैज बीन विद अस फॉर एजेस, जो पानी है वो हमारे साथ बहुत टाइम से है, जमाने से है. फॉर एजेस मतलब जमाने से पानी हमारे साथ है. आपको भी नहीं पता होगा पानी कब से है. पानी बहुत टाइम से, जब से पृथ्वी है तब से पानी भी है. ठीक है, तो वाटर हैज बीन विद अस, पानी हमारे साथ है. फॉर एजेस, जमाने से पानी हमारे साथ है. ठीक है, इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. ठीक है, ये जो स्टोरी है, कहानी है, पानी की कहानी है, वो बहुत पुरानी है. ठीक है, इस जो हम इतनी पुरानी कहानी है कि हम पानी के बारे में कई पेजेस भर सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं पानी के बारे में. तो पानी की कहानी बहुत पुरानी है. ठीक है, समवेयर इट इज ड्यू, कहीं कहीं. समवेयर मतलब किसी जगह पर पानी हमें किस रूप में मिलता है, ड्यू के रूप में. ड्यू किसको बोलते हैं, ओस की बूंदों को.
ठीक है। सुबह सुबह आप भी कहीं अगर गए होंगे, जैसे आप पार्क में घूमने जाते हो, ठीक है, या आपने छोटी छोटी घास देखी होगी, तो सुबह के टाइम में उस घास के ऊपर, छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर पानी की वाटर ड्रॉप आपने देखी होगी, छोटी छोटी पानी की बूंदें, ठीक है, उन्हें ही ओस बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनको ड्यू बोलते हैं, ठीक है। समवेयर कहीं कहीं पर, इट इज स्नो कहीं कहीं पानी किस रूप में मिलता है, स्नो के रूप में, स्नो मतलब बर्फ के रूप में, ठीक है। कहीं पर पानी आपको ड्यू के रूप में मिलता है, ओस के रूप में पानी मिलता है, कहीं पानी स्नो के रूप में मिलता है, बर्फ के रूप में मिलता है, ठीक है। स्टीम इज आल्सो वाटर एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, यू नो मतलब जानते हैं कि पानी भाप के रूप में भी होता है, ठीक है। स्टीम कहते हैं भाप को, तो पानी जो है वो भाप के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। जब धूप निकलती है तेज, तो क्या होता है, पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, बादलों में चला जाता है, फिर बादलों से फिर क्या होता है, बारिश के रूप में फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि स्टीम इज आल्सो वाटर एज यू नो, जैसा कि आपको पता है कि पानी भाप के रूप में भी होता है। वाटर हैज फॉर्म सो मैनी, जो पानी है वो बहुत फॉर्म में है, बहुत तरह तरह से पानी हमें मिलता है, कई फॉर्म में पानी हमें मिलता है, फॉर्म मतलब रूपों में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, FORMS फॉर्म्स का मतलब होता है रूपों में, सो मैनी मतलब बहुत सारे, ठीक है, कई रूपों में हमें पानी मिलता है। दैट इज व्हाट सेज माई नानी, ये कौन कहता है कि पानी हमें कई रूपों में मिलता है, ये नानी कहती हैं कि पानी हमें बहुत सारे रूपों में मिलता है। तो दैट इज व्हाट सेज, ये बात कौन कह रहा है, ये बात मेरी नानी बताती हैं कि पानी हमें बहुत सारे रूपों में मिलता है, ठीक है। ये एक पोयम है जिसे कि उसके बच्चे की नानी उसे सुना रही होंगी, तो बच्चा बताता है इस पोयम के बारे में, जो पानी के बारे में पोयम उसकी नानी ने उसको सुनाई है, उसके बारे में वो बता रहा है कि उसकी नानी ये सब बताती हैं उसे कि पानी किस किस फॉर्म में, कितने रूप में उसे मिलता है, कहीं स्नो के रूप में, कहीं ड्यू के रूप में, कहीं स्ट्रीम के रूप में, है ना। द रिवर फ्लो, जो नदियां होती हैं ना वो बहती हैं, तो रिवर्स कहते हैं नदियों को, ठीक है। द रिवर फ्लो एंड वाटरफॉल सिंग, नदियां बहती हैं और झरने गाना गाते हैं, ठीक है। वाटरफॉल किसको बोलते हैं, झरनों को, ठीक है। जब पानी झरनों से ऊपर से गिरता है ना तो आवाज होती है, तो उस आवाज को सॉन्ग बोला है, सिंग बोला है। जो झरने होते हैं वो गाना गाते हैं, जो नदियां हैं वो फ्लो करती हैं, बहती हैं और झरने गाना गाते हैं। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल्स मतलब झरने जो होते हैं वो सिंग, वो गाना गाते हैं। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल्स सिंग एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स, और जो पानी होता है आपका, जो स्वेल्स कहते हैं, ये वाटर जो पानी होता है वो झीलों में और झरनों में भरा होता है, स्वेल्स मतलब भरा होता है, ठीक है। जो पानी है वो कहाँ कहाँ भरा होता है, स्वेल्स मतलब भरा होता है, लेक्स में, स्प्रिंग्स में पानी भरा होता है। लाइफ ऑन अर्थ, जो जीवन है जमीन पर, जो हम, लाइफ मतलब जीवन, ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर जो जीवन है, इट हैज ब्रॉट, जो पृथ्वी पर जीवन है वो भी किसके कारण है, पानी के ही कारण है, ठीक है। अगर पानी नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता, तो कह रहे हैं कि जो पृथ्वी पर जीवन है वो भी किसके कारण है, वो भी पानी के कारण ही है। पानी है तो जीवन है, आपने कहानी सुनी होगी कि पानी है तो जीवन है, अगर पानी नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा, ना ही बिना पानी के हम लोग जीवित रह सकते हैं, मनुष्य जीवित रह सकते हैं, ना ही जीव जंतु जीवित रह सकते हैं। लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उन सबको पानी चाहिए होता है, ठीक है। चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे हम इंसान हों, ठीक है, सबको पानी की जरूरत होती है। बिना पानी के तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं हो सकता है। तो पृथ्वी पर लाइफ को, जीवन को कौन लाया है, पानी लेकर आया है, ठीक है। वाटर फील्ड
एंड लाइफ दे गॉट, और जो खेतों में जो फसलें होती है ना, फील्ड कहते हैं खेतों को, ठीक है, जो फसलें होती हैं खेतों में उनको भी जीवन कौन देता है, उनको भी जीवन पानी के ही कारण मिला हुआ है, ठीक है। आपको पता है ना खेतों में पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है, फसलें होती हैं, वो भी बिना पानी के तो वो भी नहीं होंगी, तो फसलों के लिए भी किसकी जरूरत होगी, पानी की, ठीक है। तो कह रहे हैं खेतों में जो फसलें हैं उनकी लाइफ भी किसकी वजह से है, उनकी लाइफ भी पानी के ही कारण है। बट मतलब लेकिन when the water break in फ्लड, लेकिन आपने कभी सुना होगा, टीवी में देखा होगा कि बाढ़ आ गई, फ्लड्स किसको बोलते हैं, बाढ़ को, ठीक है। आपने भी देखा होगा कभी कभी बाढ़ आ जाती है, ठीक है, नदियां उफान पे होती हैं, जो नदियां हैं वो अपनी सीमा तोड़ देती हैं। वैसे तो नदियां अपनी सीमा में बहती हैं, ठीक है, उनके बहने की जगह होती है, लेकिन जब बाढ़ आती है, पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या करती हैं, अपनी सीमाओं को तोड़कर और चारों तरफ पानी को भर देती हैं, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, ठीक है। तो जब चारों तरफ पानी हो जाता है, सबके घर डूब जाते हैं, पेड़ पौधे डूब जाते हैं, फसलें डूब जाती हैं, है ना, सारी चीजें पानी में डूब जाती हैं। फिर क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो ग्रेट मिसफॉर्चून, फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा, मिसफॉर्चून कहते हैं दुर्भाग्य को, ठीक है, मिसफॉर्चून का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य, याद कर लेंगे आप इसको, इसकी स्पेलिंग भी, ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, मिसफॉर्चून कहते हैं दुर्भाग्य को। इट ऑलवेज वर्क, ऑलवेज मतलब हमेशा, वर्क मतलब काम करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब बाढ़ आ जाती है तो बहुत ज्यादा लोगों का जीवन तहस नहस हो जाता है, ठीक है। जब लोगों के घर डूब जाएंगे, उनके सामान डूब जाएंगे, उनकी फसलें डूब जाएंगी, तब क्या होगा, उन्हें उस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा, उनका भारी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी जीव जंतु भी बहुत सारे मर जाते हैं ऐसे में। तो जब बाढ़ आती है तो यही पानी जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, जो पानी हमें जीवन देता है, वही जब नदियां, पानी जो जिन नदियों में पानी है वो जब बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, तो वही जीवन को नष्ट भी कर देती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी होती है, अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, उनके घर भी खराब हो जाते हैं, उनकी चीजें खराब हो जाती हैं, जानवर मर जाते हैं, है ना। तो पानी के बारे में आपने देखा कि पानी कितना महत्वपूर्ण है, और पानी से नुकसान भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये आपकी ये कविता थी। चलिए आप इसे स्टोरी को अच्छे 2-3 बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी। चलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम आपको करा देते हैं। फर्स्ट क्या आपसे पूछा गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं, एनी पोएम, कोई भी पोएम, ठीक है। जैसे हमने ऊपर एक पोएम पढ़ी थी ना, इसी तरह से आप भी क्या कोई पोएम जानते हैं, या फिर कोई सॉन्ग जानते हैं, ठीक है, सॉन्ग मतलब गाना। ऑन वाटर, आप अगर वाटर के बारे में कोई पोएम जानते हैं या कोई गाना जानते हैं तो आपको रिसाइट करना है, रिसाइट मतलब गाना है, इट इन द क्लास, इसे आपको अपनी क्लास में गाना है, या फिर आप अपने दोस्तों को सुना सकते हैं, अपने मम्मा पापा को भी गा के सुना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई गाना या पोएम कहीं टीवी में या कहीं पर भी पढ़ी है, सुनी है अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, तो आप इसे सुना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अगर पता है तो आप इसे सुनाइए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना है आपको, विच आर द प्लेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर, ठीक है। जो हमने ऊपर पोएम पढ़ी थी उसमें कौन कौन सी चीजें थी जिसमें पानी मिल रहा था हमें, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेड से, रिवर हमने पढ़ा था ना पोएम में, एक तो रिवर थी जिसमें पानी था, और वाटरफॉल से पानी मिलता है, ठीक है, झरनों से, स्प्रिंग से, और लेक्स, ठीक है। तो झरनों से, झीलों से और पानी, हमें इन सारी चीजें आई थी ना आपकी पोएम में, तो इन सब से आपको पानी मिलता है, आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट, ठीक है, जो सही होगा उसमें आपको टिक करना है। क्या लिखा हुआ है, टिक, राइट का निशान लगाना है। आपकी एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज नीडेड, जिन जिन कामों में पानी की आवश्यकता होती है उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। टू प्ले, अब आप बताएंगे क्या खेलने में पानी जरूरत होती है, टू सिंग, क्या गाना गाने में पानी चाहिए होता है, या फिर टू रो
अ बोट, ठीक है। या फिर जो बोट होती है ना, नाव होती है, आपको पता है नाव किसमें चलती है? नाव तो पानी में ही चलती है, ठीक है। तो पानी में नाव चलाने के लिए तो बिना पानी के तो नाव चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो आप गाना तो गा सकते हैं बिना पानी के, गाना गाने के लिए तो पानी नहीं चाहिए, और खेलने के लिए भी आपको पानी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप नाव चलाएंगे, बोट चलाएंगे तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे? इसमें टिक कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें? टू राइट। अब आप सोचिए क्या आपको राइट करने के, लिखने के लिए पानी चाहिए होता है? टू मेक टी, क्या चाय बनाने के लिए पानी चाहिए है आपको? ठीक है, चाय कैसे बनाएंगे आप? टू नीड डो, ठीक है। और नीड डो, इसको आप याद कर लेंगे, नीड डो का मतलब आटा गूंदना, ठीक है। आटा गूंदने को कहते हैं नीड डो, ठीक है, याद कर लेंगे आप। नीड डो मतलब आटा गूंदना। तो अब आप इसमें बताइए किस किस चीज में आपको पानी चाहिए होगा? टू मेक टी, टी बनाने के लिए तो पानी आपको चाहिए होगा, ठीक है। बिना पानी के टी बनती है क्या? तो आपको इसमें टिक कर लेना है। फिर टू नीड डो, नीड डो मतलब आटा गूंदना। अब आटा क्या आप बिना पानी के गूंथेगा? आप सोचिए, ठीक है। तो आटा गूंदने के लिए तो पानी चाहिए, तो आप इसमें टिक कर लेंगे राइट का, ठीक है। नीड डो मतलब आप याद रखेंगे आटा गूंदने को बोलते हैं नीड डो, ठीक है। नेक्स्ट है टू रन अ फैन, क्या आपको फैन चलाने के लिए पानी चाहिए? टू पेंट पिक्चर, पिक्चर को पेंट करने के लिए आपको पानी चाहिए? टू ग्रो प्लांट्स, और प्लांट्स उगाने के लिए पानी चाहिए क्या आपको? तो अब आप इसमें सोचिए कि पानी के बिना तो प्लांट नहीं होंगे, पौधे तो नहीं होंगे बिना पानी के। जब तक आप उन्हें पानी नहीं डालोगे तो पौधे सूख जाएंगे, ठीक है। तो पानी चाहिए, पौधों को उगाने के लिए हमें पानी चाहिए, ठीक है। अब पेंट पिक्चर, ये आपको देखना है। पेंट पिक्चर अगर आप कैसे कलर से पेंट कर रहे हो, वैक्स कलर से कर रहे हो, वाटर कलर से कर रहे हो, ठीक है, या आप कंप्यूटर में पेंटिंग कर रहे हो, तो ये आप देखिएगा, ठीक है। तो अगर हम वाटर कलर कर रहे हैं तब तो हमें पानी चाहिए। अगर हम वैक्स कलर कर रहे हैं या पेंसिल कलर कर रहे हैं तो पानी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर में पेंटिंग कर रहे हैं तब भी पानी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका नेम एनी 4 एक्टिविटी। अब आपको किन्हीं भी 4 एक्टिविटी का नाम लिखना है। यू कैन डू विदाउट वाटर, जिन्हें आप बिना पानी के कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बिना पानी के क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया है। ये मैंने ज्यादा लिख दी है, आपको जो भी इनमें से अच्छी लगी, इजी लगी, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपको मुश्किल लगती है उन्हें छोड़ दीजिएगा। तो आपको केवल यहाँ पे 4 ही लिखनी है, ठीक है। तो मैंने थोड़ी ज्यादा लिख दी है आपके लिए। डांसिंग, डांसिंग जानते हो ना, नाचना, ठीक है। तो उसके लिए तो पानी नहीं चाहिए, बिना पानी तो थोड़ी चाहिए आपको डांस करने के लिए। जॉगिंग, ठीक है, जॉगिंग करने के लिए सुबह जाते हैं ना मॉर्निंग वॉक पे, ठीक है। जॉगिंग करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए पानी नहीं चाहिए, जॉगिंग के लिए पानी नहीं चाहिए, ठीक है। स्पीकिंग, बोलने के लिए भी नहीं चाहिए पानी। रनिंग, दौड़ने के लिए पानी नहीं चाहिए। वॉचिंग टीवी, टीवी देखने के लिए पानी नहीं चाहिए, ठीक है। लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनने के लिए पानी नहीं चाहिए। तो आपको जो भी आसान लगते हैं, जो आपको आसानी से याद हो जाए, वो 4 आप कोई भी अपनी बुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। अब बिना पानी के आप क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या नहीं कर सकते हैं? प्रिपेयरिंग टी, बिना पानी के आप चाय नहीं बना सकते हैं। कॉफी भी नहीं बना सकते हैं, कॉफी बनाने के लिए पानी चाहिए। राइस मतलब चावल बनाने के लिए भी आपको पानी की जरूरत होगी। फिर दाल, दाल के लिए आपको पानी लगेगा, ठीक है। बिना पानी के दाल भी नहीं बनेगी। वॉशिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट, आप अगर वॉश करना चाहते हैं, धोना चाहते हैं वेजिटेबल को, फ्रूट को, आपको पता है फ्रूट्स और वेजिटेबल बिना धोए नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले उनको अच्छे से हमें वॉश करना होता है। तो आपको वॉश करने के लिए वेजिटेबल और फ्रूट्स को वॉश करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पानी, ठीक है। वॉथिंग, नहाने के लिए पानी चाहिए होगा, बिना पानी के तो आप नहीं नहा पाएंगे, ठीक है। वॉशिंग क्लॉथ, और आपको कपड़े धोने के लिए पानी की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें पानी से होंगी, बिना पानी के नहीं होंगी, ठीक है। तो आप इनमें से जो भी आपको इजी लगती हैं वो आप 4 लिख लीजिएगा इनमें से, ठीक है। मैंने इतनी सारी लिख दी है आपके लिए, आपको जो आसान लगती है उनको आप 4 याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके में वाटर मोर और लेस, ठीक है। वाटर मोर और लेस मतलब पानी ज्यादा और कम। देखते हैं क्या आपको बताया गया है यहाँ पे। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस of the amount of water that is needed for each of the activities, ठीक है। आपको इसमें बताया गया है कि आप अरेंज करिए कि किसमें आपको
कितना पानी लगता है, पानी की किसमें कितनी जरूरत है। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड द मोस्ट वाटर, आप स्टार्ट करिए जिसमें कि ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब किस किस चीज में आपको जो इसमें ज्यादा पानी लगेगा वो आपको पहले लिखनी है, जिसमें कम लगेगा उसको बाद में लिखनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं टू बाथ नहाने के लिए, ठीक है, टू ड्रिंक पीने के लिए पानी, टू क्लीन द हाउस हाउस को साफ करने के लिए पानी, टू वाटर द फील्ड फील्ड मतलब खेतों को पानी देने के लिए। ठीक है, खेतों में पानी डालने के लिए, टू नीड द डो और आपको आटा गूंथने के लिए। तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा पानी की जरूरत आपको किसमें पड़ेगी, वाटर टू फील्ड, खेतों में तो बहुत सारा पानी डालना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि खेतों में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे हो, बहुत सारे पेड़ होते हैं, फसल होती है पूरी, तो उसमें बहुत सारा पानी चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वाटर कहाँ पर लगेगा, वाटर फील्ड में। तो फर्स्ट नंबर पे हमने लिख दिया है टू वाटर द फील्ड, आप ऐसे ही फिल कर लेंगे अपनी बुक में भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब इससे कम पानी किस में लगेगा आपको, अब यहाँ देखिए टू क्लीन द हाउस, हाउस को जब पानी से धोते हैं, घर आपका बड़ा है या छोटा है, जब भी आप पानी से आप घर को अपने पूरा वॉश करते हैं, धोते हैं, तो इसमें ज्यादा पानी लगता है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे सेकंड नंबर पे टू क्लीन द हाउस। ठीक है, हाउस को क्लीन करने के लिए। फिर नेक्स्ट नंबर पे आप क्या लिखेंगे, टू बाथ, अब बाथ करने नहाने में भी आपको पानी की जरूरत पड़ती है ज्यादा। ठीक है, तो टू बाथ कर लेंगे फिर उसके बाद में, और फिर टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए आपको पानी चाहिए होगा। ठीक है, और लास्ट में टू नीड द डो और आटा गूंदने के लिए, क्योंकि पानी तो हम बार बार पीते हैं, इसलिए पानी पीने में ज्यादा लगेगा और आटा तो एक ही बार गूंथेंगे, तो इसलिए इसमें कम पानी लगेगा। तो इसको आप लास्ट में लिख लेंगे टू नीड द डो। ठीक है, आटा गूंथना। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में से कंप्लीट कर लेना सारे। अब नेक्स्ट है आपका वाटर फ्रॉम वेयर, अब हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, आपको बताना है कि पानी आपको कहाँ कहाँ से मिलता है। इन द पोयम, जो हमने पोयम पढ़ी थी ना, पोयम के अंदर यू रीड अबाउट रिवर, पोयम के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, रिवर्स, नदियों के बारे में। ठीक है, रिवर पढ़ा था ना हमने, वाटरफॉल भी आया था, वाटरफॉल पढ़ा था, लेक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेक और स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था, स्प्रिंग्स। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, इन सभी स्थानों से हमें पानी मिल रहा था। ठीक है, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, पुट सर्कल, जहां से आपको पानी मिलेगा वहां आपको सर्कल करना है इसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, पुट सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड, कि आपके घर या घर के आसपास कहाँ से आपको पानी मिलता है, उसमें आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है ना, लेक, वेल, वेल कहते हैं कुएं को। ठीक है, वेल कहते हैं कुएं को, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल होता है गांव में। ठीक है, पानी खेतों में डालने के लिए लगाया जाता है। पॉन्ड, तालाब को। ठीक है, वाटरफॉल, झरने, और हैंडपंप शायद आप जानते हो। ठीक है, रिवर, स्ट्रीम, टैप और टैंक। ठीक है, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको जहां से भी पानी मिलता है, आपके घर या घर के आसपास पानी जहां से आप लेते हैं वहां आप सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में पानी कैसे आता है, टैप से आता है। ठीक है, तो हमने टैप पे सर्कल कर दिया, इसी तरह से आप सर्कल कर लेना आपको पानी कहाँ से मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डू यू सी हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड और वेयर, अब आपको बताना है कि आपको हॉट वाटर कहाँ से मिलता है। ठीक है, ग्राउंड से मिलता है या किस जगह से मिलता है। अगर आपके घर में हॉट वाटर जैसे सर्दियों में यूज होता होगा गर्म पानी, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो नो कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हॉट वाटर ग्राउंड से तो मिलता नहीं है। ठीक है, जमीन से थोड़ी आता है, वो तो आपको गर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो गीजर से या जैसे भी। ओके, नेक्स्ट है डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, क्या कोई रिवर है जो आपके विलेज, आपके गांव में या फिर आपके शहर में बहती हो। ठीक है, आपके विलेज मतलब आपके गांव या आपके शहर में बहती हो। इफ यस, अगर ऐसी कोई रिवर है तो आप उसका नाम यहाँ पर लिखिए। ठीक है, ये तो आप ही लिखेंगे, आप बताएंगे कि आप जहाँ पर रहते हैं उस गांव में या सिटी में, आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ अगर कोई रिवर है तो उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। आपको नहीं पता है तो आप अपने मम्मा पापा से पूछ के लिख सकते हैं, अपने टीचर से पूछ के लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका
डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द नेम ऑफ एनी रिवर्स, आप क्या किसी रिवर का नाम जानते हैं? राइट देयर नेम, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको बहुत सारी रिवर के नाम आपको जरूर पता होंगे। ठीक है, यहाँ मैंने आपके लिए कुछ लिख दिए हैं। यस, ठीक है, आप रिवर के नाम जरूर जानते होंगे, तो आपको लिखना है यस आई डू नो, मैं जानता हूँ। द नेम ऑफ सम रिवर्स, कुछ रिवर के नाम मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है यमुना, गंगा, ठीक है, कृष्णा और कावेरी, तो ये फेमस रिवर हैं। आप भी इस तरह से अगर कोई और लिखना चाहते हैं आप उनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है अब एट होम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, आप अपने घर में आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? ठीक है, पीने का पानी आपको घर में कहाँ से मिलता है? तो आप लिख सकते हैं आई इन टैप। ठीक है, आप सभी के घरों में टैप होगी। ठीक है, टैप से पानी मिलता है। ठीक है, मेरे घर में भी टैप से पानी आता है, तो आप लिख सकते हैं, या फिर कोई और जरिया है तो आप टैप्स की जगह उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन टैप थ्रू द पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन आती है ना पानी के लिए, उसमें टैप्स लगे होते हैं, तो वो उसको हम टैप ओपन करते हैं, पानी आता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इन टैप्स फ्रॉम पाइपलाइंस। ओके, नेक्स्ट है डू यू हैव टू गो फॉर टू गेट वाटर, क्या आपको पानी लेने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है? ठीक है, अगर जाना पड़ता है तो यस लिखेंगे, नहीं जाना पड़ता है तो आप नो लिखेंगे। ज्यादातर लोगों को पानी घर पर ही मिलता है। ठीक है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर पानी की कमी है। ठीक है, वहां लोगों को परेशानी होती है। हाउ मच टाइम गोज इट टेक द ब्रिंग वाटर, और पानी लाने में आपको कितना समय लगता है? ठीक है, अगर आपको कहीं दूर पानी लेने जाना पड़ता है तो आपको पानी लाने में कितना समय लगता है? तो आप बता सकते हैं। मैंने आपके लिए लिख दिया है कि नो, हमें दूर नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मेरे घर में भी पानी आता है और मुझे लगता है आप सबके घरों में भी पानी आता होगा। ठीक है, तो नो आई डोंट हैव टू गो फॉर टू गेट वाटर, पानी लेने के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ता है। इट कम्स इन द टैप्स, ये टैप से आता है। फ्रॉम द पाइपलाइन, पाइपलाइन में जो टैप्स लगे हुए हैं, ये पानी हमें हमारे घर में ही मिल जाता है टैप से। ठीक है, इस तरह से आप भी इसे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डू योर नेबर, नेबर किसको बोलते हैं? पड़ोसी को। ठीक है, जो आसपास लोग रहते हैं उन्हें नेबर कहते हैं, पड़ोसी को। डू योर नेबर, आपके जो पड़ोसी हैं, ब्रिंग वाटर, वो पानी लाते हैं, फ्रॉम द सेम प्लेसेस। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि जो आपके पड़ोसी हैं वो भी क्या सेम प्लेस से पानी लाते हैं, उसी जगह से लाते हैं जहां से आप लाते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? यस माई नेबर्स आल्सो गेट वाटर फ्रॉम द पाइपलाइंस, जो मेरे पड़ोसी हैं उनको भी पानी कहाँ से मिलता है? टैप से मिलता है, जो कि टैप पाइपलाइन में जो टैप लगी हुई है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? यस माई नेबर्स आल्सो गेट वाटर फ्रॉम पाइपलाइन। ठीक है, घर में पाइपलाइन आती है ना पानी की। ठीक है, नेक्स्ट है Why do you need to store water, अब पानी को स्टोर करने की आपको क्यों जरूरत होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पानी हमें क्यों स्टोर करना पड़ता है, पहले तो आप हिंदी में समझ लीजिए। क्योंकि जो हमारे घरों में पाइपलाइन से पानी आता है वो पूरे टाइम नहीं आता है। ठीक है, उसका एक आने का निश्चित समय होता है, इसलिए हमें पानी को स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे इसे? वाटर नीड्स टू बी स्टोर्ड, पानी को स्टोर करने की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। बिकॉज, क्योंकि वाटर माइट नॉट बी सप्लाइड थ्रू आउट द डे, क्योंकि थ्रू आउट द डे मतलब पूरे दिन। ठीक है, क्योंकि जो पानी है वो पूरे दिन सप्लाई नहीं होता है, इसलिए हमें पानी को स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? वाटर नीड टू बी स्टोर्ड, पानी को स्टोर करने की जरूरत होती है। बिकॉज, क्योंकि वाटर माइट नॉट बी सप्लाइड थ्रू आउट द डे, क्योंकि पानी पूरे दिन नहीं आता है सप्लाई का। ठीक है, नेक्स्ट इज हु फैच एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस, फैच मतलब निकालना। ठीक है, स्टोर मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि हु फैचेस एंड स्टोरेज वाटर इन योर हाउस, आपके घर में पानी को कौन निकालता है और स्टोर करता है? ठीक है, तो कौन निकालता है ये तो आप ही बताएंगे कि आपके घर में पानी
आपकी मम्मा निकालती है, पापा निकालते हैं, या फिर आपकी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के साथ, अगर आप अपनी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के साथ रहते हैं तो वो करते हैं पानी को स्टोर। तो ये तो आप ही बताएंगे, पर मैंने आपके लिए लिख दिया है एक लाइन, इस तरह से आप भी लिख लेना इसमें, माई पेरेंट्स स्टोर वाटर इन माई हाउस। ठीक है, आप लिखेंगे कि माई पेरेंट्स, अगर आप के पेरेंट्स पानी को स्टोर करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स के बारे में लिख सकते हैं। पेरेंट की जो हमने पेरेंट्स लिखा हुआ है, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं और वो पानी को स्टोर करते हैं तो आप यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्रैंड पेरेंट्स लिख लेना, माई पेरेंट्स स्टोर वाटर इन माई हाउस। ओके, आप इस तरह इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज, are there certain people who are not allowed to take water from there? ठीक है, क्या आपको ऐसा कुछ पता है कि ऐसे कोई लोग हैं, ऐसे कोई पीपल हैं जिन्हें कि उस जगह से पानी लोग नहीं भरने देते हैं जहां से सब लोग पानी लेते हैं? ठीक है, तो अगर ऐसा किसी को आप जानते हैं तो लिख सकते हैं, वरना आप नो कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो देयर इज नो सच केस, इस तरह का कोई मामला नहीं है। ठीक है, क्योंकि सभी के घरों में पानी आता है और सभी के घरों में सप्लाई वाटर आता है और सभी के यहाँ अलग अलग पाइपलाइन है, सभी अपने घरों में टैप से पानी को यूज करते हैं, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, नो देयर इज नो सच केस, ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर नो करके भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए हैं इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना बेटा। नोटबुक में नोट करके आप लर्न करना, तो आपको फटाफट लर्न हो जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर। अब आप देखिए नीचे आपको कुछ कंटेनर दिए गए हैं। ठीक है, कंटेनर किसको बोलते हैं, बर्तन को बोलते हैं, जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना। ठीक है, जिसमें कुछ भर सके हम। ठीक है, ऐसे बर्तन जिनमें कुछ भरा जा सके उन्हें कंटेनर बोलते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे, विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर, जिनको कि आप पानी स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आपको ऐसे कंटेनर में, ऐसे बर्तन में आपको कलर करना है जो जिनमें भी आप पानी स्टोर करने के लिए जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये बकेट बनी हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत सारी पिक्चर बनी हुई हैं, इनमें आप देखिए, और जो जो आपको पानी, जिनमें आप पानी रखते हैं घर में, ठीक है, उन वाली पिक्चर में आप कलर कर सकते हैं। घर में, आपके घर में पानी भरा होता है, ठीक है, तो उनमें आप देखिए बाथरूम में जैसे होता है तो उसमें क्या यूज करते हैं, बकेट यूज करते हैं, जनरली पानी भर के रखते हैं ना। तो आपके घर में जिस भी बर्तन में पानी भरा जाता हो उसमें आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कर लेना। नेक्स्ट इज, इन योर नोटबुक। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ पिक्चर, आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऑफ एनी अदर कंटेनर्स। ठीक है, किसी दूसरे कंटेनर की पिक्चर भी आप अपने नोटबुक में बना सकते हैं, विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, जिसे कि आपके घर में पानी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता हो। ठीक है, ऐसे ही आप, अगर आपको इनमें से कोई दूसरा कोई कंटेनर है जिसे आपके घर में यूज किया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए, ठीक है, तो उसकी पिक्चर आप अपनी नोटबुक में बनाइए और उसमें कलर करिए। ठीक है, और फिर उसका नाम भी लिखिए, राइट देयर नेम एज वेल। ठीक है, फिर आप उसका नाम लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, टेक अ लुक एट द पिक्चर। ठीक है, इफ वी फिल दैम विद वाटर। अब आप कोई पिक्चर देखिए जिसमें कि पानी भरा हुआ हो। ठीक है, पानी जिसमें, ऐसी कोई आप लीजिए कोई पिक्चर जिसमें पानी भरा हुआ, टेक आ लुक एट द पिक्चर, एक पिक्चर आप देखिए जिसमें कि जो कि पानी से फिल्ड हो, पानी भरा हुआ हो। तो आपको क्या करना है, विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर। लीस्ट वाटर का मतलब क्या होता है, कम पानी। ठीक है, लीस्ट का मतलब कम होता है, कम वाटर। अब ये देखिए, आपने पिक्चर्स देखी ना इसमें, अब आप इसमें देखिए कि सबसे कम पानी किसमें आएगा। ठीक है, जो पिक्चर सबसे छोटी होगी, जो बर्तन छोटा होगा, जो वेसल बोलते हैं बर्तन को। ठीक है, जो वेसल सबसे छोटा होगा, जो बर्तन सबसे छोटा होगा, उसमें कम पानी आएगा। जैसे कि ये आपका
है, ठीक है। तो इसमें क्या लोटा है ना, इसमें कम पानी आएगा, तो आपको क्या करना है, इसमें इसको आपको बनाना है लीस्ट के लिए, आपको इसका नाम लिख देंगे आप, क्योंकि इसमें लीस्ट वाटर आएगा, सबसे कम पानी आएगा, ठीक है। ऐसी विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, ठीक। अब आपको उसको बताना है जिसमें सबसे ज्यादा पानी आता है, ठीक है। हाउ कुड यू टेल, आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो आप इसको पिक्चर बना के आप बता सकते हो, ठीक है। एक आपको बताना है जिसमें कम पानी आता है, दूसरा आपको कंटेनर बताना है जिसमें ज्यादा पानी आता है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, आप लिखकर बताइए, पिक्चर बना के बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट है छुटकी इज कंफ्यूज, ठीक है। अब एक कोई बच्ची है जिसका नाम छुटकी है, ठीक है, और छुटकी कंफ्यूज है, लेकिन छुटकी कंफ्यूज क्यों है, ठीक है। चलिए देखते हैं छुटकी कंफ्यूज क्यों है। हिरेन एंड छुटकी, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक हिरेन है और एक छुटकी है। वर फीलिंग वेरी थर्स्टी, और इन दोनों को बहुत ही प्यास लगी है, ठीक है। फीलिंग मतलब इनको प्यास महसूस हो रही है, थर्स्टी मैंने बताया था ऊपर आपको, इनको प्यास लगी हुई है, इनको बहुत ज्यादा प्यास महसूस हो रही है इन दोनों को। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ द मैंगो पना इन स्टील, और इनके जो अंकल हैं ये क्या करते हैं, इन दोनों को पना देते हैं स्टील टम्बलर, ठीक है। इन दोनों को पना देते हैं वो स्टील टम्बलर में। स्टील टम्बलर किसको बोलते हैं, ये जो गिलास आपको दिखाई दे रहे हैं ना, स्टील के तरह जो गिलास होते हैं, इनको बोलते हैं, ठीक है। तो स्टील टम्बलर में इनके अंकल इनको पन्ना देते हैं, जो मैंगो पन्ना है, कच्चे आम से बनता है ये, ठीक है। ये गर्मी के टाइम में बनाया जाता है कच्चे आम से, आप अगर जानते हो तो, ठीक है। बट छुटकी wanted to drink only in a glass टम्बलर, लेकिन जो छुटकी थी वो केवल पन्ना पीना चाहती थी ग्लास के टम्बलर में। ग्लास मतलब कांच के, ठीक है, ग्लास का मतलब यहाँ कांच है, कांच का जो बर्तन था, कांच के गिलास में वो केवल पन्ना को पीना चाहती थी। हर अंकल poured the पन्ना into the glass tumbler, और उनके अंकल ने क्या किया, उस पन्ने को पलट दिया, पोर्ड करते हैं पलट देने को, ठीक है। POURED, पोर्ड मतलब पलट देना, ठीक है। उनके अंकल ने क्या किया, उस पन्ने को ग्लास के टम्बलर में पलट दिया। ये स्टील का टम्बलर था, ठीक है। इस स्टील के टम्बलर के पन्ने को उन्होंने ये ग्लास के टम्बलर में पलट दिया, ठीक है, डाल दिया। बट छुटकी वाज नॉट हैप्पी, लेकिन छुटकी खुश नहीं हुई। क्यों नहीं वो खुश हुई, सी कंप्लेंड, उसने शिकायत की, कंप्लेंट मतलब शिकायत करना, सी कंप्लेंड अंकल, उसने अपने अंकल से शिकायत की, यू हैव गिवन मी लेस पना, उसने क्या शिकायत की अपने अंकल से, कि उन्होंने छुटकी को कम पना दिया है, ठीक है, उन्होंने छुटकी को कम पन्ना दिया है। ये शिकायत छुटकी ने अपने अंकल से की, क्योंकि ये टम्बलर जो था ये बड़ा था, ठीक है। देखने में ये कैसा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, और ये देखने में कैसा लग रहा है, छोटा लग रहा है, जबकि ये हाइट में बड़ा है और ये विड्थ में बड़ा है, आप देख रहे हैं ना। तो इसमें ये हाइट में बड़ा है इसलिए, और ये विड्थ में बड़ा है इसलिए ये हाइट में छोटा लग रहा है, और जबकि दोनों में पन्ना तो बराबर है, ठीक है, दोनों ग्लासों में पन्ना बराबर है। When do you feel, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या महसूस होता है, अब आप बताइए। What do you feel, आपको क्या महसूस हो रहा है। Did छुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, क्या छुटकी के गिलास टम्बलर में कम पन्ना है। अब आप बताइए सोचकर, आप क्या समझते हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है कि छुटकी बाकी गिलास में कम पन्ना है या ठीक है, बराबर है, ठीक है। तो आपको हमने समझा दिया। अब आप क्या लिखेंगे, नो द अमाउंट इज सेम एज अर्लियर, क्या लिखेंगे आप, कि दोनों ग्लासों में जो अमाउंट है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, नो, पन्ना कम नहीं है इसलिए आप नो लिखेंगे, और लिखेंगे आप द अमाउंट इज सेम, उनकी जो अमाउंट है वो सेम है, ठीक है, उनकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट उनका बिल्कुल सेम है एज अर्लियर, जितना इसमें अमाउंट था उतना ही इसमें है, ठीक है, दोनों में सेम है। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक पजल सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं आपको समझा देती हूँ, इसे आप ट्राई करना, ठीक है। गिवन इन ग्रिड, ये ग्रिड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए, ग्रिड कहते हैं इन लाइनों को, ठीक है।
ग्रिड का मतलब होता है ऐसे 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 आप लाइन बना दो ना, ये ग्रिड होगी, इसे बोलते हैं ग्रिडिंग। ठीक है, ये जो ये ब्लॉक्स बन जाते हैं ना, इनको ग्रिड्स बोलते हैं, ग्रिड्स लाइन। तो यहाँ पे गिवन अ ग्रिड, ये आपको ग्रिड दी गई है ना, ठीक है, ये इसी तरह से ग्रिड बनी हुई है ना, ये ग्रिड आपको दी गई है। आर सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर, वेयर वाटर इज फाउंड, कुछ जगह पानी मिला हुआ है, पानी है, ठीक है, पानी के बारे में बताया गया है। फाइंड 7 ऑफ दैम, इनमें से आपको 7 ढूंढने हैं, ठीक है। एंड पुट अराउंड ईच वन हैज ऑलरेडी, एक आपके लिए पहले से पूरा किया गया है, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए पहले से पूरा किया गया है, ठीक है। वाटर के आपको 7 स्रोत ढूंढने हैं, 7 नाम ढूंढनी है जो एक आपके लिए पहले से पूरा किया गया है। देखिए ये एक आपके लिए क्या पूरा किया गया है, ये जो रेड हो रहा है ना, वाटरफॉल, ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था ना वाटरफॉल। अब आपको बाकी किसमें ढूंढने हैं, और ढूंढ के इनको क्या करना है, सर्कल कर देना है, ठीक है। अब आप कैसे ढूंढेंगे, आप ढूंढिए, जैसे पानी का एक और क्या स्रोत हो सकता है, रेन से भी पानी मिलता है ना, बारिश होती है तो पानी मिलता है ना, ऐसे आप रेन में ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और आप सोचिए कि और पानी आपको कैसे कैसे, हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, और पानी आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी, देखिए 2 तो हो गए, 5 आपको ढूंढने हैं, ठीक है, इनमें से ढूंढ के आपको इस तरह से सर्कल बना देना है, ठीक है। ये आप ट्राई करना अच्छा से है, ठीक है। और आपको मैंने एक चीज और ऊपर बताई थी कि वेल मतलब कुआं होता है, ठीक है, उससे भी पानी हमें मिलता है। तो देखिए ये देखो वेल आ गया, वेल मतलब कुआं। तो इस तरह देखिए आप 3 तो हो गए, अब बाकी के 4 आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन एवरी रो पुट सर्कल, हर एक रो में आपको सर्कल पुट करना है। अराउंड मतलब उसके आसपास, वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एक दूसरे से जो अलग है। ऑल्सो टेल हाउ इट इज डिफरेंट, आपको बताने हैं कि अलग कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं, इन नाम में कुछ तो सेम है और एक इसमें अलग है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, सर्कल करना है। देखिए अब मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप करिए। फर्स्ट है रिवर, रिवर में आपको पता है पानी होता है। और माउंटेन, माउंटेन में क्या होता है, पहाड़ होते हैं, ठीक है। माउंटेन क्या है, पहाड़ है ना, इसमें तो पानी नहीं होता है, पहाड़ होता है ये। और लेक में भी वाटर होता है, पानी, पॉन्ड में भी पानी होता है, और स्प्रिंग में भी पानी होता है, ठीक है। तो इसमें से अलग आपको कौन लग रहा है, वाटर, ये रिवर में भी वाटर है, लेक में भी वाटर है, पॉन्ड में भी वाटर है, और स्प्रिंग में भी पानी है। और इसमें क्या है, माउंट, तो पहाड़ है, से पानी तो है नहीं, तो ये अलग हो गया ना एक, ठीक है। इसी तरह से आपको दूसरे में लगाना है, जैसे वॉशिंग, ठीक है, और बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, आप कपड़े धोने में पानी का यूज करते हैं, नहाने में पानी का यूज करते हैं। स्विमिंग, स्विमिंग करने के लिए पानी चाहिए, ठीक है। कॉमिंग हेयर, ठीक है, अपने बालों में कंघी करना, कॉमिंग हेयर मतलब बालों में कंघी करना। और नीडिंग डो, ठीक है, और आटा गूंदने के लिए पानी चाहिए, लेकिन बालों में कंघी करने के लिए पानी थोड़ी चाहिए, ठीक है, तो ये अलग हो गया। फिर ऐसी फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल और टर्टवाइज, ठीक है। अब आप ये देखिए, फिश पानी में रहती है, ठीक है, डक भी पानी में तैरती है, बंदर तो पेड़ों पर झूलता है, ठीक है, क्रोकोडाइल पानी में रहता है, और टॉर्टोइल आप जानते हो ना, ये भी पानी में रहता है, ठीक है, टॉर्टोइज पानी में रहता है। तो आपको किसको सर्कल करना है, मंकी, क्योंकि मंकी पानी में नहीं रहता है, पेड़ों पे रहता है, ठीक है। ऐसी कार, बोट, बस, ट्रेन और बाईसाइकिल। अब आप देखिए, कार रोड पर चलती है, बोट पानी में चलती है, बस भी रोड पे चलती है, ट्रेन भी जमीन पर ही चलती है, और बाईसाइकिल भी जमीन पे चलती है, ठीक है। तो बोट पानी में चलती है, बाकी सब जमीन पे चलते हैं, तो आपको बोट को सर्कल कर लेना। तो आपको आई होप समझ में आया होगा ये, ठीक है। ऐसे आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक पेंटिंग बनाना बताया गया है, फन विद कलर, ठीक है, कलर का फन, ठीक है। फन विद कलर आपको कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप ट्राई करना अपने आप से, ठीक है। एक अब देखिए यहाँ पे कैसे बताया गया है, टेक अ पेपर, आप एक पेपर लीजिए, ठीक है, एंड फोल्ड इट इन द मिडिल, और बीच से इसे फोल्ड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये ऐसे आप बीच से इसे फोल्ड कर लीजिए, ठीक है। नाउ अनफोल्ड इट, अब इसे आप खोल लीजिए, ठीक है, जैसे ये खुला दिख रहा है ना आपको, इसी तरह आप खोल लीजिए इसे। एंड पुट सम ड्रॉप्स और डिफरेंट कलर्स ऑन इट, इस पे आप अलग अलग रंग के कलर आप डाल सकते हैं, कुछ बूंदें, अलग अलग कलर की कुछ बूंदें आप इसमें डालिए आप, ठीक है। फिर क्या करना है, कलर की बूंदें डालने के बाद
ठीक है, ये वाटर कलर डालने हैं आपको। फोल्ड द पेपर अगेन, फिर से आप पेपर को फोल्ड कर दीजिए, ठीक है, एंड प्रेस इट, और इसे अच्छे से दबा दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, अनफोल्ड द पेपर, फिर आपको पेपर को खोलना है। लुक, फिर आप इसे देखिए, व्हाट यू हैव मेड, अब आप देखिए कि क्या आपने बना लिया है, क्या बन गया है। अब देखिए ये पेंटिंग बनी हुई है ना, इस तरह से आप भी ट्राई करिएगा, ठीक है। ये पेंटिंग देखिए कितनी आसान है, कितनी सुंदर सी बनी हुई है, ठीक है। आप भी इस तरह से ट्राई करना। और ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है, फिनिश होता है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के भी पढ़े हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको सब मिलेंगे, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।